सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो हमने जो सीरीज़ शुरू की थी उसकी आज ये छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला सवाल देखिए, जो कि आज कलीमुद्दीन अहमद के बारे में है सवालात, और कल हमने एहतिसाम हुसैन के बारे में सवालात किए थे। तो देखिए आज का सवाल, उर्दू तनकीद का वजूद महज फ़र्जी है। यह इक़्लिदस का ख़याली नुक्ता है। यह मासूक की मौहूम कमर। यह नज़रिया कलीमुद्दीन अहमद की किस किताब से है? सबसे पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि यह नज़रिया आखिर है किसका। तो उर्दू तनकीद का वजूद महज फ़र्जी है, यह इक़्लिदस का ख़याली नुक्ता है, यह मासूक की मौहूम कमर है। यह कलीमुद्दीन अहमद का है नज़रिया, लेकिन उनकी किस किताब में है? क्या अमली तनकीद में है? उर्दू तनकीद पर एक नज़र इसमें है? कदीम मगरबी तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो ये चारों ही तसनीफ़ याद रखनी ज़रूरी है कि चारों ही कलीमुद्दीन अहमद की ही है, क्योंकि इन तसनीफ़ात से भी सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम हो, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ के बारे में सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए अमली तनकीद, और कल हमने पढ़ा था तनकीद और अमली तनकीद, जो कि एहतिसाम हुसैन की थी। उसमें सिर्फ तनकीद का इजाफा करके उन्होंने अपनी किताब लिख दी है। और कलीमुद्दीन अहमद की है अमली तनकीद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, और उर्दू शायरी पर एक नज़र, और कदीम मगरबी तनकीद। अब नज़र दो है, तो एक नज़र उर्दू तनकीद पर है कलीमुद्दीन अहमद की, और एक नज़र उर्दू शायरी पर है। ठीक है। और कदीम मगरबी तनकीद, ये चारों ही कलीमुद्दीन अहमद की है। तो ये जो ख्याल है, ये हमने अभी पढ़ा है, ये ख्याल उर्दू तनकीद का वजूद महज फ़र्जी है, यह इक़्लिदस का ख़याली नुक्ता है, यह मासूक की मौहूम कमर है। तो कमर मीम आ रहा है, मासूक मीम आ रहा है। ठीक है। तो ये मीम आ रहा, तो मतलब यह कलीमुद्दीन अहमद की है। आप अपने हिसाब से कैसे भी याद रख सकते हैं। तो ये इनकी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र, क्योंकि तनकीद उर्दू नाम ही पहला देखिए उर्दू तनकीद, इसी के बारे में इनका ये ख्याल है। तो उनकी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उसमें ये बयान किया गया है। अगला सवाल देखिए, 154 का हो गया। 155 का देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कहाँ हुई? अब बताना है। इनकी पैदाइश तो 1908 ईस्वी में हुई थी, और वफ़ात 1983 ईस्वी में। ठीक है। अब पैदाइश हुई कहाँ? तो इनकी पैदाइश पटना, जिसे पहले क्या कहा जाता था? अजीमाबाद। ठीक है। इसको अब पटना कहा जाता है। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी में पटना में हुई थी। सवाल नंबर 156 देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की वफ़ात कब हुई? तो मैंने बताया 1983 में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 157, सुख्न हाय गुफ्तनी और अमली तनकीद किसकी किताब है? तो सुख्न हाय गुफ्तनी और अमली तनकीद कल भी मैंने बताया था। तो ये दोनों ही किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की तख्लीक़ात का ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमरा क्या होगा? यानी ज़मानी एतबार से बताना है कौन सी किताब पहले लिखी गई और कौन सी बाद में। तो इसमें देखिए उर्दू तनकीद पर एक नज़र, और अमली तनकीद, और अपनी तलाश में। अपनी तलाश में ये एक खुदनवीस्त है। ठीक है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविस्त है, और उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद और अपनी तलाश में, यही ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। सबसे पहले उर्दू तनकीद पर एक नज़र, फिर अमली तनकीद और अपनी तलाश में, जो कि एक कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविस्त है। जैसे कि आला मसरूर की ख्वाब बाकी हैं, अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में, और मसूद हुसैन खान की वरूद मसूद, और इब्ने इंसा की इब्ने बतूता के ताक़ुब में, और महात्मा गांधी की, और एक और क्या नाम था उनका, पढ़ा था ना, जोशमिली आबादी की, उनकी थी यादों की बारात। तो इसलिए ये इनकी खुदनविश्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 159,
इनमें से कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है? तो सुख्न है गिफ्तनी, अभी सवाल किया, ये इनकी है, ठीक है। और दो तज़किरे, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की है। 25 नज़में, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की, लेकिन सलसबील ये इनकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उनमें कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ कौन सी है? यानी इनमें कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ कौन सी है वो बताना है। तो इनमें 160 का सवाल सेम ही आ गया। तो इसमें दो तज़किरे, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की है, और 25 नज़में, तो ये दोनों जवाब दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसकी वफ़ात बाद में हुई? अब वफ़ात यानी तभी मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, जिसने भी शायर, मुसन्निफ़, नावल निगार, सबकी साले पैदाइश और साले वफ़ात कब और कहाँ, ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लिए, हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, लेकिन वो नहीं है, लेकिन हाली है, हाली 1837, ठीक है। और कलीमुद्दीन अहमद 1908, ठीक है। एहतिसाम हुसैन कल ही पढ़ा था, 1912। और आल अहमद सरूर इंशाल्लाह इसके बारे में कल पढ़ेंगे, यह है 1911। अब इन ऑप्शन में से बताना है, क्या पूछा है कि वफ़ात किसकी वफ़ात बाद में हुई? ये तो साले पैदाइश है। अब वफ़ात के बारे में और देखिए, 1914, 1837 और 1914 में इनकी वफ़ात हुई। कलीमुद्दीन अहमद 1983, ठीक है। एहतिसाम हुसैन 1972 और आल अहमद सरूर 2002, ठीक है। तो 161 में सबसे बाद में किसकी हुई है? आल अहमद सरूर की वफ़ात हुई है 1911 और 2002, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 162, तनकीद उर्दू अदब, तनकीद उर्दू अदब में नागुरेज रबत है, तनकीद अदब की पैरवी करती है, यह अदब से अलग होकर सांस नहीं ले सकती, यह किसका कौल है? तो यह कौल किसके बारे में है आज का टॉपिक? तो कलीमुद्दीन अहमद का है कि तनकीद और अदब में नागुरेज रबत है, तनकीद अदब की पैरवी करती है, यह अदब से अलग होकर सांस नहीं ले सकती। अब अगला सवाल देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ उर्दू शायरी पर एक नज़र कब शाये हुई? उर्दू शायरी पर एक नज़र कब शाये हुई? तो ये शाये कब हुई? 1940 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके, यह एक फ़न है, एक सनाई है, यह कौल बहुत मशहूर है, कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो याद रखें कि तनकीद कोई खेल नहीं है, हर शख्स बआसानी खेल सके, यह एक फ़न है, एक सनाई है, और बिल्कुल ही दुरुस्त ख्याल इनका। तो कलीमुद्दीन अहमद का यह कौल किस किताब से है? तो यह इनकी किस किताब से है कि तनकीद कोई खेल नहीं है? तो यह उनकी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र में ये उनका बयान है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। और बाकी की कदीम मगरबी तनकीद ये भी कलीमुद्दीन अहमद की है, उर्दू शायरी पर एक नज़र ये भी कलीमुद्दीन अहमद की, और अमली तनकीद ये भी कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू तनकीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? उनकी जो किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र, वो कितने हिस्सों में है? तो अक्सर ज़्यादातर किताबें 2 हिस्सों पर ही मुश्तमिल होती हैं। अगर पता नहीं हो तो अगर फिर भी 2 तुक्का मारोगे तो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू शायरी पर एक नज़र कितने हिस्सों पर है? अब 166 है, तो उर्दू शायरी पर एक नज़र ये भी नज़र है, तो 2 ही नज़र हैं। उर्दू तनकीद पर भी उनकी 2 नज़रें हैं, उर्दू शायरी पर भी उनकी 2 नज़रें हैं। अगला देखिए, सच तो यह है कि अभी तक उर्दू तनकीद तज़किरे की हदूद से बाहर कदम नहीं रखी है, यह कौल किसका है? कि सच तो यह है कि अभी तक उर्दू तनकीद तज़किरे की हदूद से बाहर कदम नहीं रखी है, तो यह कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। अगला देखिए, उनमें कौन सी चीज़ तज़किरों में शामिल नहीं नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती?
शायर की ज़िंदगी, शायर की शख्सियत, शायर के कलाम पर तनकीद। तो इसमें इनमें से कोई भी तज़किरों में शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। न तो शायर की ज़िंदगी, न शायर की शख्सियत, न शायर के कलाम पर तनकीद। तज़किरों में सिर्फ उसका थोड़ा सा बयान और उसका 1 या 2 शेर लिख दिया जाता है। अगला सवाल देखिए 169। क्या हो गया इसको? कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक तज़किरों का दूसरा दौर किस किताब से शुरू होता है? तो कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक तज़किरों का दूसरा दौर कब शुरू होता है? बताइए कब शुरू होता है? तो क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी से, मजमुआ से, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात से, या मुआजना अनीस व दबीर शिबली नौमानी की किताब से? तो उर्दू तज़किरों का दूसरा दौर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात से दूसरा दौर शुरू होता है। आब हयात कब लिखी गई? तो 1880 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिनके दिमागों में अंग्रेजी लालटेनों से रोशनी पहुंची है वह आब हयात पर भी हरफ रखते हैं। कि जिनके दिमागों में अंग्रेजी लालटेनों से रोशनी पहुंची है वह आब हयात पर भी हरफ रखते हैं। यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद का यह कौल है। अगला सवाल देखिए, आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल न था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का, अब इसमें देखिए, बिल्कुल नहीं था होगा, या कतई नहीं था, या मतलब होगा, या अक्सर होगा? तो इसमें होगा आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल न था। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेरुल हिंद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो शेरुल हिंद मैंने बताया अक्सर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फ़न दास्तान गोई और सुख्न हाई गुफ्तनी किसकी तख्लीक है? तो फ़न दास्तान गोई और सुख्न हाई गुफ्तनी ये कलीमुद्दीन अहमद की है। अब चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। निक़ाद का फ़र्ज़ है कि वह समाजी और शख्सी ख़यालात व निज़ाम की दुनिया को तबाह होने से बचाए। यह कौल किसका है? कि निक़ाद का फ़र्ज़ है कि वह समाजी और शख्सी ख़यालात व निज़ाम की दुनिया को तबाह होने से बचाए। तो यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल देखिए, अदब दो चीज़ों के इत्तिहाद का नाम है, इंसानी तजुर्बात और हुस्न फ़ितरत। तो यह कौल किसका? यह कलीमुद्दीन अहमद का है कि अदब दो चीज़ों के इत्तिहाद का नाम है, इंसानी तजुर्बात और हुस्न फ़ितरत। अगला सवाल देखिए, मैं यह नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजुर्बा बन जाए। यह कौल किसका है? तो यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद का है कि मैं यह नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजुर्बा बन जाए। अगला सवाल देखिए, जब एहतिसाम इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कोई हाथी खुश फलियाँ कर रहा है। तो यह मैंने पहले भी यह क्वेश्चन आ गया है। तो यह कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि जब एहतिसाम इस तर्ज पे लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फलियाँ कर रहा है। अगला सवाल देखिए, निक़ाद को हर किस्म के तासुब से अलहदा होना चाहिए, वह जाती हो या तारीख़ी। तो यह कौल कलीमुद्दीन अहमद का है कि निक़ाद को हर किस्म के तासुब से अलहदा होना चाहिए, वह जाती हो या तारीख़ी। अगला देखिए, अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हदूद में हाली ने कुछ किया वह बहुत तारीफ़ की बात है। वह उर्दू तनकीद के बानी थे, उर्दू के बेहतरीन निक़ाद भी। तो यह किसका मानना है? यह है कलीमुद्दीन अहमद का कि अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हदूद में हाली ने कुछ किया वह बहुत तारीफ़ की बात है, क्योंकि उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी लिखा था और मुसद्दस हाली भी लिखी थी और स्वाने
निगारी की भी बुनियाद डाली थी। ठीक है, तो ये इनकी तारीफ़ के बारे में कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। 179। तो आज के सवालात पूरे हो गए। कल हम आल अहमद सरूर के बारे में करेंगे। तो सवालात कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जो भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।